जय बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पेज नंबर 11 निकालेंगे। शिक्षाप्रद दोहावली अपन पढ़ रहे थे। सागर का जल छार क्यों सरिता मीठी सार, विनिश्रम संग्रह अरुचि है रुचिकर श्रम उपकार। उन्नत बनने नत बनो लघु से राघव होय, कर्ण बिना भी धर्म से विजयी पांडव होय। सर्वथा व्यर्थ है गिरनाई परमार, देख गिर को हम जगे सही करे पुरुषार। कौरव रव रव में गए पांडव क्यों शिव धाम, परमार्थ का और कौन परिणाम। भूल नहीं पर भूलना शिवपत में वरदान, भूल नदी गिर को करे सागर का संधान। दूर दुराशय से रहो सदा सदा से पूर, आश्रय दो धन अभय दो आश्रय से जो दूर। यहाँ पर यही बात कह रहे हैं, हमेशा अपने जीवन का लक्ष्य उद्देश्य अच्छा बना के रखो। दुराशय माने हो गया दुष्ट अभिप्राय, तो दुराशय से दूर रहते हुए सदा हमेशा अपना आशय लक्ष्य अच्छा बना के रखो। और आश्रय दो धन दो अभय दो, जो कि आश्रय से रहित हैं, जिनको किसी का सहारा नहीं है, ऐसे जीवों के लिए अपना सहारा दो। धन है तो धन दो, अथवा अभय हो तो हम आपके सहारे हैं, ऐसा कहकर के उनको अभय देना चाहिए। ये लौकिकता से हमारे जीवन में धर्म ध्यान का निमित्त बनता है। सूरज दूरज हो भले गले भरी गगन में धूल, पर सर में नीरज खिले धीरज हो भरपूर। अब देखिए, सूरज तो बहुत दूर उगता है, और भले ही पूरे आकाश में धूल भरी हो, किंतु यहाँ पर सरोवर में रहने वाला जो कमल है वो खिलता है। कैसे खिलेगा? तो आपको धीरज रखना पड़ेगा। धीरज हो भरपूर, अर्थात किसी भी कार्य को करते समय जल्दबाजी करने से कार्य नहीं संपन्न होता। आज सबसे ज़्यादा अगर कहीं कमी है तो धीरज और धैर्य की, आपको इसको पेशेंस कहते हैं, हाँ, तो इसकी बहुत कमी होती चली जा रही। इसीलिए परिणाम जो आनंददायी परिणाम होना चाहिए वो नहीं मिलता। तो आचार्य श्री यहाँ पर यही कह रहे हैं कि सूरज दूरज हो भले, दूर जन्म लेने वाला, ज शब्द लगता है जन्म लेने के अर्थ में, तो सूरज दूर जन्म लेता है, किंतु यहाँ धरती पर रहने वाला कमल उसकी किरणों के प्रभाव से खिल उठता है। लेकिन उस कमल को भी धैर्य रखना पड़ता है। जब आकाश में बादल छा जाए या चारों ओर धूल बड़ा वातावरण बन जाए तो एकदम कमल नहीं खिलता, लेकिन उसको थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। उस सूर्य की रोशनी से ही वह, या रोशनी ना भी आ पाए, ताप भी मिल जाए तो वो कमल खिलता है। डायरेक्ट सूर्य की रोशनी से तो खिलता है, किंतु दूर सूर्य हो फिर भी वह कमल थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन खिलता है। समय तो लगता है। प्रभु के दरबार में अंधेर नहीं, देर भले है किंतु अंधेर नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो एक बार का प्रसंग हमें ध्यान है। एक बेटी जो है IAS के एग्ज़ाम देने के लिए जा रही थी, तो आचार्य श्री के पास आई। आचार्य श्री हमारे लिए कोई ऐसा तारंगा जी की बात है, उस समय हम वहीं पर इलक अवस्था में, तो कोई हमें मंत्र दो आप, जिससे हमारा ये सब परीक्षा में हम सफल हो सकें। तो आचार्य श्री ने उसको ये दोहा सुनाया था उस समय कि सूरज दूरज हो भले भरी गगन में धूल, पर सर में नीरज खिले धीरज हो भरपूर। आप जा तो रहे किंतु परीक्षा में उतावली ना करते हुए धैर्य के साथ
प्रसन्नता के साथ कार्य करना। और हुआ वह लड़की जो है पूरे उसने उस वर्ष IAS में महिला वर्ग में टॉप किया था, 95 की बात है। लेकिन थोड़ा सा और गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया, कलेक्टर तो बन गई लेकिन उसने अपने पति के चुनाव में गड़बड़ी कर दी और जैन समाज को छोड़ करके अन्यत्र में वो प्रायः जितने IAS हैं, UPSC वाले या MP, ये जो जितने उच्च स्तर पे जो बेटियां जब पहुंचती हैं तो अपनी जीवन साथी के चुनाव में वो जैनों को कम छोड़ करके अजैनों को ज़्यादा, और सब अभी जितने हैं 80% से ज़्यादा IAS अफसर यदि कोई जैन लड़कियां बनी हैं तो उन्होंने अपने जीवन साथी जैन को नहीं चुना। पता नहीं कैसी क्या बुद्धि व्यवस्था वहाँ हो जाती है। इसलिए फिर आचार्य महाराज ने ज़्यादा प्रेरणा देना भी, पहले तो खूब प्रेरणा दे दी थी, फिर जैसा भी निमित्त तो है, लेकिन ये उस समय आचार्य दो हम पास में बैठे थे तो हमें उस समय का संस्मरण सा बन गया। तो हमेशा हम कहते हैं कि ये तो निश्चित है, किसी भी कार्य की सफलता में धीरज या धीरज और धैर्य का बहुत बड़ा हाथ है। और समय और धैर्य ये दो वस्तु हैं जो कि हमारी हर समस्या को सुलझा देती है। लेकिन धैर्य रखें कहाँ, धीरज धरे मन धीरा रे, कैसे धरे मन धीरा रे, तीनों भैया निकल गए तो चारों भैया निकल गए, पहिए निकल गए। चलिए, इसीलिए और धीरज में क्या करना, यही विचार करो भैया हमारा अशुभ कर्म क्या नष्ट हो जाएगा, ये भी नष्ट हो जाएगा, हमें धैर्य रखना है। क्योंकि कितना भी पेड़ में पानी डालो वो समय पर ही पेड़ फलता है। अपन सोचो ना जल्दी जल्दी दवाई खा लो, ज़्यादा खा लो, जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो कुछ नहीं तो और साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। ये बता दे, कोई बुखार उखार के लिए आचसी बताते थे, सर्दी को 3 दिन तक नहीं छेड़ना, बुखार को 5 दिन तक नहीं छेड़ना, आँव को 21 दिन तक नहीं छेड़ना। इसको छेड़ो नहीं, ये अपने आप ये शरीर का विकार है, निकलेगा। किंतु ऐसा होता नहीं। अच्छे अच्छे साधु, अच्छे अच्छे श्रावक भी जो है, पर बुखार आने तुरंत डॉक्टर दिखाओ, दवाई लो। डॉक्टर भी समझ रहा है इनको 3 दिन तक ये अपना शरीर जो है विकार छोड़ रहा है, और कुछ नहीं भी करेंगे तो भी अपने आप निकलेगा। लेकिन भाई ये बना रहता पता नहीं ज़्यादा दिन तक ना हो जाए, जल्दी कुछ दवाई तो ले लो, ये ले लो, ठीक हो जाए। ये सबके साथ है। लेकिन वास्तव में प्राकृतिक रूप में शरीर की सफाई का एक समय होता है, और कहीं बुखार के रूप में, कहीं सर्दी के रूप में। सर्दी होना भी कई बार बहुत अच्छा नहीं, ज़्यादा ना खींचे तो 3 दिन बाद उसकी चिकित्सा करो। लेकिन इतना धैर्य किसी को, फिर भी चलो। ईस दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पर। अब देखिए हमारा और भगवान का क्या संबंध है। ईस दूर पर मैं सुखी। आज भगवान यहाँ से जिन्हें हम सिद्ध परमिष्ठी कहते हैं, 7 राजू ऊपर विराजमान है। और देखा जाए भगवान हमसे बहुत दूर है, कभी हम उनको ना देख पा रहे हैं ना उनको सुन पा रहे हैं। तो ईस दूर फिर भी हम आज सुखी हैं। क्यों लिए? आस्था लिए अभंग। आज प्रभु के प्रति हमारी आस्था है, तो आज भी जब दीपावली आती है तो अरे भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक महोत्सव है, सुबह से ही आनंद छा जाता है। और पहले तो 3 बजे रात से घर में नहाना धोना, लड्डू चढ़ाना, और पूरे घर का माहौल 3 साढ़े 3 बजे उठ करके सारे बच्चों को सपराना शुरू कर देते। अब तो फिर भी धीरे धीरे थोड़ा उजाले में होने, नहीं तो पहले बिल्कुल प्रत्युष वेला में 3:45 बजे सब मंदिर पहुंच जाते, 4 साढ़े 4 बजे, और बिल्कुल लाड़ू चढ़ाना और पूरा दीपावली दीप जलाना। ये अपने आप उत्साह ये क्यों है? ना भगवान महावीर को हमने देखा, ना उनकी कोई बात सुनी, ना वो भी। फिर ये आस्था, हमारी श्रद्धा जो हमारी प्रभु के प्रति है, इससे हमारे जीवन में आनंद उत्पन्न होता है। उदाहरण दिया, बालक पतंग उड़ाता है, और जितनी पतंग ऊपर जाती है उतना बालक खुश होता है, क्योंकि उसका पतंग और बालक का संबंध डोर से बंधा हुआ है। जब तक डोर से संबंध बना है बालक खुश होता है। इसी प्रकार आस्था की डोर से हम और देव गुरु शास्त्र से बंधे हुए हैं। कितनी भी दूर कहीं महाराज जो खबर चल जाए महाराज आ ही रहे हैं, तो भी अपने आप खुशी होने लगती है। तो ये आस्था की डोर जो है यही हमारे लिए, इसलिए हमारी आस्था अभंग अटूट आस्था अपने प्रभु के लिए बनी रहे, तो कहीं पर भी रहे। बाह छुड़ाए जात हो निवल जानकर मोए, और
आपको बलवान तो जब हृदय से जाएंगे, नहीं सुना आप लोगों ने, बाएं छुड़ाए जात हैं निबल जान कर मोए, हृदय से जब जाओगे तब मानोगे तोए। ऐसा शायद राधा या श्री कृष्ण का ऐसा ही ऐसा आता, मीरा का, कि बाहें छुड़ाए जा तो उनमें जो निर्बल मान के मुझे भले हाथ छोड़ के तुम चले जा रहे हो, किंतु मेरे हृदय से जाओगे तब मैं तुम्हें बलवान मानूंगा। यूँ तो आप चले गए लेकिन मेरे हृदय से नहीं जा सकते, इसलिए आप बहुत बलवान हैं। ऐसा यही बात प्रभु पे, ससूत्र बालक खुश रहे नभ में उड़े। ये ऐसे दोहे, एक एक दोहा लेकर के कभी अपने को मौका मिल जाए तो 15-20 मिनट का तो लेक्चर दे ही सकते। एक दोहा ले लो, अब इसमें भगवान आस्था की बात बता दो। हमारे प्रायः प्रवचन जब कोई छोटे प्रवचन करना पड़ता है 10-15 मिनट के, एक दोहा हम ले लेते हैं, उसका अर्थ कर देते हैं, सामने वाले को भी समझ में आ जाता और अपना भी काम हो जाता बिना मेहनत के। ससूत्र माने धागा सहित, धागा बंधा होता है ना पतंग में, तो ससूत्र माने धागा सहित। और धागा टूट गया, पतंग कट गई, उड़ गई, तो फिर कहाँ का सुखी रहेगा, फिर तो रोने लग जाता है। प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा, तदनुसार पुरुषार्थ, जग में ये मिले सार परमार्थ। प्रभु का दर्शन होना, फिर गुरु की कृपा होना, उसके तदनुसार हमारा आचरण होना, ये तीनों क्रमशः बहुत दुर्लभ है। ये तीनों मिल जाए तो मोक्ष, परमार्थ माने सारभूत जो मोक्ष तत्व है उसकी उपलब्धि हो सकती। इस पर व्याख्यान तो पहले कर ही दिया प्रवचन, हाँ भोनी वहीं से की थी उद्घाटन। अंत किसी का कब हुआ, अनंत सब है सन, पर सब मिटता सा लगे। हाँ कोई अंत नहीं, वो चले गए, अब क्या होगा, अरे वो चले गए फिर दूसरे आ जाएंगे, फिर चले गए तो जैसे पुराना पत्ता टूटता है नया पत्ता पुनः आ जाता है, तो पतझड़ पुनः बसंत पत। इसलिए संसार में किसी का अंत नहीं है, सब अनंत हैं। आप कब से अनंत काल से आगे अनंत काल तक रहेंगे, पर्याय परिवर्तित होती रहती है। अब पुराना मकान करके नया मकान ले लिया, पुरानी टेबल कर ली नई अलग है, फिर परिवर्तन होता रहता है, किंतु अंत किसी का कुछ नहीं है। ये तो संसार में मिटता सा लगता है, किंतु आचार्य कह रहे हैं हे संत, संसार में कोई भी अंत होने वाला नहीं। जो है वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, जो नहीं है उसका उत्पादन नहीं होता। सिर्फ पर्याय का कन्वर्जेशन ऑफ लाइक फिजिक्स में पढ़ते ना, ऊर्जा का परिवर्तन का सिद्धांत, हाँ मैटर का भी द्रव्य का भी तो ऊर्जा का भी, ये कभी नष्ट नहीं होता। दुनिया का एक परमाणु भी कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, और एक परमाणु का नया उत्पादन नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ का नैवा सतो जन्म सतो न नासो, दीपस्तमः पुद्गल भावतोस्ति। जो नहीं है उसका उत्पादन नहीं है, जो उत्पादित है उसका नाश नहीं है। जैसे कि दीपक बुझ गया तो उजाला भले नष्ट हो गया, किंतु वही पुद्गल अंधेरे के रूप में तो विद्यमान है। पुद्गल नष्ट नहीं हुआ, उजाला रूप पर्याय नष्ट होकर के अंधेरे रूप पर्याय का विद्यमान है। तो जो नैवा सतो जन्म सतो न नाशो, ये एक शाश्वत सत्य है कि जो है उसका कभी नाश नहीं। न में मृत्यु कुतो भीतर, मेरा भी कभी नाश नहीं, इसलिए डरना क्यों। यदि मेरा परिवर्तन शरीर का परिवर्तन होगा, और शरीर के परिवर्तन में शरीर के नाश में मेरा नाश तो है नहीं। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, बालक रो देता है ज्ञानी मुस्कुराता है। आत्मा के जोरी को इसका कुछ दर्द नहीं, कौन जन्म लेता है कौन मृत्यु पाता है। मंगलमय जीवन है राग द्वेष मत घोलो, कौन हो कहाँ से आए उत्तर दो कुछ बोलो। ये तो एक बार पढ़ाया था, इसी पुस्तक में है। हाँ बस बहुत अच्छा, उसमें वो पढ़ते रहना, समय कम है इसलिए। अब माल बहुत है, इतनी सी पुस्तक में बहुत माल है। गायक वन नायक गायक वन गायक नहीं, पाना है विश्राम। लायक वन नायक नहीं, जाना है मोक्ष जाना है तो अपनी योग्यता प्रकट करो, नेतागिरी मत करो।
है लायक बन, नायक नहीं। यदि तुम्हें सच्चा सुख चाहिए इसलिए गायक बनो, गायक नहीं। यदि विश्राम पाना है तो दुनिया को जानो देखो। गायक माने जानना देखना, गायक ज़्यादा गाओ मत कि ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं जे ऐसे हैं, यही करते हुए सारी ज़िंदगी निकाल दो। भैया यही वस्तु का स्वरूप है। अब जानो देखो और अपने कर्तव्य में लगो। बस इसी दुनिया से उलझना है और इसी से निभाना भी। अब ज़्यादा सोचना व्यर्थ है। बहुत अच्छी पंक्तियाँ वो। इसीलिए तो बस गायक बनो, गायक नहीं। गायक माने ज़्यादा गाना, ज़्यादा गाने करते, गाने से नहीं है। ज़्यादा किसी परिस्थिति का रोना मत रो, जो है उसको जानो। और यदि आप विश्राम चाहते हैं, बस जानो भैया ऐसे वस्तु का परिणमन है, ज़्यादा हमें नहीं करने। और लायक बनो, इतनी योग्यता हासिल करो, नेतागिरी मत हमेशा बताओ। उसने योग्य बनोगे तो मोक्ष धाम मिलेगा। सूक्ष्म वस्तु यदि ना दिखे उनका नहीं अभाव, तारा राजी रात में दिन में नहीं। ये भी बता दिया था। हाँ, तारा अभी नहीं दिख रहा, लेकिन है तो ऐसी जो वस्तु नहीं दिखती वो है ही नहीं, ऐसा नहीं। सूक्ष्म वस्तु बहुत सी अभी हमें नहीं दिख रही। लघु कंकर भी डूबता तेरे काश स्थूल, क्यों मत पूछो तर्क से स्वभाव। अब छोटा सा कंकर तो डूब जाता हूँ, बड़ा लकड़ी तैरती रहती है, ऐसा क्यों पूछो? तर्क से मत पूछो, कुछ बातें स्वभाव से स्वीकार करी जाती हैं। इतना सा लोहे की कील है तो वो डूब जाएगी, वो कंकर है डूब जाएगा, किंतु इतने बड़े लकड़ी क्यों नहीं डूब रही? अब विज्ञान भले इसको घनत्व आदि से सिद्ध कर दे, लेकिन आचार्य कहते नहीं, ये तो तर्क से नहीं, ये स्वभाव है। नीम कड़वी क्यों है और आम मधुर क्यों है? ये कुछ वस्तु का स्वभाव है, उसको उसी स्वभाव आप में जानो। तर्क मत करो, क्योंकि हर जगह तर्क नहीं लगाया जा सकता। ऐसा कल्प काल से चल रहे विकल्प ये संकल्प, अल्प काल भी मौन ले चलता अंतज। अब यहाँ पे यानी कल्प काल व्यतीत हो गए, मन में संकल्प विकल्प। संकल्प यानी ये मेरी, बस मैं सुखी दुखी आदि ये संकल्प है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये विकल्प है। ये संकल्प विकल्पों की परंपरा कब से? कल्प काल माने अनादि काल से। कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर के कल्प होता है, बहुत लंबा चौड़ा काल हो गया, तब से संकल्प विकल्प चल रहे हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है, मौन ले लो। मौनम च कलहो नास्ति, मौनम सर्वार्थ साधकम। मौन ले लो, ये संकल्प विकल्प अंतर्जल्प में बदल जाएंगे। मतलब फिर भीतर से आपके आत्मचिंतन उठेगा। जितना आप बाहर बकबक करते रहेंगे, कभी भी भीतर की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। इसलिए यदि आप मोक्ष मार्ग की साधना करना चाहते हो, पहली शर्त है मौन रहो। जितने बड़े बड़े जो ध्यान के शिविर वगैरह लगते, एक बार हमने सुना था, एक 7 दिन के ध्यान के शिविर के लिए 1 लाख रुपए की फीस थी विदेश में कहीं पर। वहाँ वो गए तो पहला नियम था आपको 7 दिन मौन रहना है। सिर्फ जो उनके गाइड होते हैं उन्हीं से बोलना, बाकी किसी से पिन ड्रॉप साइलेंस। एक छोटे छोटे कमरे बना देते हैं जिसमें मात्र अकेले वो रहते हैं, 2 लोग नहीं रह सकते उसमें। और बस आपको यदि हम गाइड आएंगे तभी कोई पूछना हो, बाकी 7 दिन का मौन। और ये पहले, क्योंकि किसी भी प्रकार की साधना हो, सीखना हो, कला है, तो पहले मौन रखो। हाँ, विपश्यना में भी ये है। हाँ, हम नहीं कर सकते किसी प्रकार, क्योंकि पता है ना हमारा उपयोग सबसे ज़्यादा अगर कहीं विचलित होता है तो बोलने से। जितना बोलेगा ना, देखना उतना आत्म केंद्रित हो ही नहीं पाएगा। इसलिए अल्पकाल भी मौन ले चलता अंतर जल्प। इसलिए अभय सागर महाराज जी जो सबको आहार में पहले 1 घंटे का मौन का नियम देते हैं, कि मौन के नियम से बड़ी आत्म शांति। 1 घंटे तो दुनिया से अपन दूर होने का प्रयास करते हैं। इसलिए मौन का अभ्यास बहुत बढ़िया है, आनंद भी आता है। अंतर जल माने फिर भीतर, बाहर का जल्प तो समाप्त हो गया, अब भीतर का एकदम नहीं छूटेगा। वो अंतर जल, भीतर की यात्रा, भीतर का चिंतन मनन, आत्म अंतर की यात्रा तभी प्रारंभ होगी जब बाहर से मौन प्रारंभ। जल्प माने बोलना, अंतर जल भीतर ही भीतर चलता रहेगा, ओम नमः आदि करके चिंतन मनन ये सब।
सुचिर काल से सो रहा तन का करता राग, ऊषा सम नर जन्म है जाग सके तो जाग। ये सुचिर, चलो हो गए 14 रहने दो, 5 बाद में देखते हैं, भेद प्रभेद निकालना है। कल चल रहा था 5 बातों का प्रसंग। सो हमने यहाँ पर अहिंसा आदि 5 व्रत होते हैं, वे महाव्रत रूप भी होते हैं और अणुव्रत रूप भी होते हैं। श्रावकों के लिए अणुव्रत होते हैं तो मुनिराज के लिए महाव्रत होते हैं। इस प्रकार से आचौर्य ब्रह्मचर्य महाव्रत की, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और महाव्रत की चर्चा भी कर ली। अपरिग्रह अणुव्रत में क्या होता है? अपरिग्रह अणुव्रत का दूसरा नाम है परिग्रह परिमाण व्रत। और जो परिग्रह परिमाण व्रत में श्रावक अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को रख लेता है, बाकी वस्तुओं को वो त्याग कर देता है। ये भोग और भोग सभी में होता है। अब जैसे मान लीजिए अपने को पता है आवश्यकता अपने कितने वस्त्रों की है, तो भाई 10 जोड़ी कपड़े वो श्रावक रख लेता है, इससे ज़्यादा मैं कोई भी नहीं रखूँगा। मकान, पैसा, सोना चांदी जितनी आवश्यकता है वो रख लो। अथवा दूसरा ये भी हो सकता है अपनी आवश्यकता तो नहीं किंतु भविष्य में आवश्यकता ना पड़े, इसलिए कुछ ज़्यादा का भी वो परिग्रह परिमाण करता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन इस परिमाण व्रत से क्या होता है कि बहुत अच्छी स्थिरता मन की बनी रहती है। और ज़्यादा धन आ भी जाए तो भैया हमारा तो इतना परिमाण है, बाकी वो दान पुण्य आदि में वो सहज करता रहता। परिग्रह परिमाण व्रत सभी को कर लेना चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं। और शुरुआत में अपन, अब जैसे हरी सब्जी वगैरह भी हैं तो अब अपन भैया कितना भी कर लो, 100 से ज़्यादा सब्जी आज तक किसी ने नहीं खाई, तो 100 के आगे शेष का त्याग। क्योंकि हम सबके साथ एक अविरति प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कसाय योग हेतवा। तो अविरति जो प्रत्यय वो ये कहता है कि जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तो ये प्रत्यय बंध आपको करता रहेगा, और जिस दिन आपने त्याग कर दिया तत्संबंधी बंध से आप बच जाएंगे। तो ऐसा समझना। मुनि महाराज होते हैं तो पूरी तरह वस्त्र आदि परिग्रह का भी त्याग कर दे। शरीर गात्र मात्र जिनके पास परिग्रह है, ऐसा शरीर मात्र ही एक परिग्रह है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, किंतु उसके छोड़ने के लिए वो पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे अपरिग्रहधारी मुनिराज के किसी भी प्रकार के परिग्रह नहीं होता, पिछी कमंडल और शास्त्र उपकरण के रूप में स्वीकार किए हैं, और बाकी सब जो है एक प्रकार से मार्ग तो नहीं है, किंतु परिस्थिति जन्य कुछ बातों, जो चटाई है, पाटा है आदि ये सब। लेकिन ये भी श्रावक यदि स्वयं जागरूक होता है तो मुनि महाराज को भी सबसे बच लेना चाहिए। अभी ऐसे भी मुनिराज हैं जो अपनी आँखों में दवाई तक अपने हाथ से नहीं डालते, कोई श्रावक डाल दे तो भैया डाल दो, नहीं तो तुम ले जाओ। अब धीरे धीरे परिस्थितियाँ बन रही हो जो अपने लिए आवश्यक नहीं है, अब वो लेकिन धीरे धीरे श्रावक क्या करता है, सब ला करके और महाराज के पास रख देता है। अब महाराज तुम व्यवस्था करो, उपयोग करो, लेकिन वो वास्तव में शिथिलाचार तो धीरे धीरे बहुत कुछ बढ़ रहा है। हमें देखा एक बार आचार्य शनि का संस्मरण है कि उन्होंने ज्ञान सागर महाराज जी को पूछने के लिए नैपकिन उठा ली, तो तुरंत ज्ञान से ये रख दो नीचे, मुनियों के हाथ में शोभा नहीं देती। आचार्य जी ने हमें भी कभी, फिर हम लोगों को कभी हम उठाते, आचार्य निर्वेक हमें रखवाते। दूसरे महाराज जी पूछे तो कुछ नहीं कहते, हमें उठाया तो कि पहले जो प्रारंभ में हम लोग जब आचार्य जी के साथ रहते सारी बातें थी, हम लोग कभी नहीं करते थे। भैया जी लोग पूछते थे, अपन भैया वृत्ति कर भी देंगे तो पूछने के लिए भैया जी लोग, क्योंकि वो कहते मैंने तुम्हें कितने उपकरण दिए बताओ। आचार्य जी कह रहे मैंने तुम्हें पीछी कमंडल दिया ना, ये उपकरण है क्या तुम्हारा, अलग करो इसको। बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण से व्रतों का पालन वो कराते थे हमेशा, और हमसे वो ज़्यादा अपेक्षा रखते थे क्योंकि हम बहुत निकट में रहे। आचार्य के 3 साल तो हम ऐसे एक ही कमरे में आचार्य महाराज और हम 2 सोते थे और कोई नहीं। आचार्य श्री थे ब्रह्मचारी बाकी थे, लेकिन वो नहीं, तो हम और आचार्य महाराज जी पास में एक ही कमरे में, जब कभी उनके साथ कोई सोता था तो 3 साल तक हमें साथ में शयन करने का तो बिल्कुल ध्यान रखते थे, कैसे सो रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, क्या बैठा रहे हैं, वो बताते भी थे। उनको क्या तकलीफ होती थी हमें पता चलता था सारी बातें। तो ये सब बहुत सारी बातें, तो ये सब चीज़ें अपने को अपरिग्रह महाव्रत का पालन करना बहुत कठिन है। इसलिए कम से कम वस्तु में अपना
जीवन चलाने का प्रयास करो। जब इसके बिना हमारा काम चल सकता हो, चलता भी है फिर, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनती फिर वो सब हो जाता है। लेकिन हमेशा मूल मार्ग जो है उसको तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एक अपवाद मार्ग होता है, एक मूल मार्ग होता है। अपवाद मार्ग में कभी क्वचित कदाचित किसी वस्तु को स्वीकार भी कर लिया तो उसको छोड़ दो कि तुरंत छोड़ने का भाव बनाना चाहिए। परिस्थिति जन अब से बुखार है, अस्वस्थ हो गई, इस समय कोई वस्तु स्वीकार भी कर ली तो ये भैया दोष है, हमें छोड़ना है। इतना भी भाव मन में बना रहे तो साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लेकिन जब वो उपकरण के रूप में जीवन में आ जाए, जीवन का अंग ही बन जाए तो गलत चीज़ है। जैसे औषधि है, ये आहार आदि की व्यवस्था है या परिस्थिति जन करनी भी पड़ती है, वो जीवन का अंग नहीं बनना चाहिए। हमेशा ये छोड़ने का ही भाव बना रहना चाहिए, सो वह श्रेष्ठ है। तो अपरिग्रह महाव्रत हो गया, जिसमें तिलतुस मात्र भी परिग्रह नहीं। अब उपकरण के रूप में नहीं, उपकरण ऐसे मानते हुए भी बहुत सारे उपकरण को रूप में स्वीकार करने लगे जो उचित नहीं है। ऐसा चटाई आदि का भी प्रयोग होने लगा। फिर धीरे श्रावक भी सोचता है महाराज हम इतने ठंड में जब इतने उड़ रहे तो आप क्यों विकल्प कर रहे, एक चटाई और ले लो। वो तो पूरा विकल्प करा देता है, बल्ब लगा देंगे, हीटर लेंगे, ये सब उचित नहीं है। कर्म बंध के 5 कारण। जब कभी हमें कोई कर्म बंद होते हैं तो इनके 5 कारण आचार्यों ने मुख्य रूप से बताया, से अभी हमें आपके सामने चर्चा की थी। पहला कारण है मिथ्या दर्शन, अर्थात जिस जीव के पास मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं पहले हम आपको बता चुके। वीतरागी देवसास गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव ना होकर के सरागी देवसास गुरु के प्रति श्रद्धा होना, शरीर और आत्मा को एक मानना अथवा जीवादि 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना, ये मिथ्या दर्शन कहलाता है। और मिथ्यात्व के उदय में जीव की ऐसी परिणति होती है कि गुलाब जामुन भी उसको कड़वा लगता है। जैसे पित्त जिसको बुखार हो गया ना, उसको गुलाब जामुन खिलाओ तो कितना कड़वा है, मीठा भी उसको कड़वा लगे। इसी प्रकार मिथ्या दर्शन के उदय में सच्चे देवसात गुरु भी उसको अच्छे नहीं लगते। एक समय का प्रसंग है, पर्युषण में एक बच्चा आया कि लड़का बोले महाराज मैं जब अन्य प्रकार के व्रत करता हूँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, और मंदिर में आप जैन धर्म के व्रत करते हो मुझे बड़े कष्ट होता है। बता, हमने कहा कि इसका मिथ्या दर्शन का तीव्र उदय है। कई लोगों को मंदिर में आने की इच्छा नहीं होती, वीतरागी देव, किंतु अन्यत्र जाने में तो बहुत उत्साह रहता है। तो ये समझना उनकी तीव्र मिथ्यात्व का उदय है, इसीलिए उनकी परिणति होती है। ये मिथ्या दर्शन सर्वप्रथम कर्म बंध के कारणों में पहला कारण बना है। इसलिए हमने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया, कोई पुरुषार्थ करना है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए, जो कि 25 दोषों से रहित है। ऐसे सम्यक दर्शन यदि हमारे पास हो जाता है तो आगामी सारी की सारी व्यवस्था बनती है। पहले सही श्रद्धा हो तो आगे सही मार्ग हो। और मिथ्या दर्शन का इतना कहना चाहिए बहुलता है कि सम्यक दर्शन यहाँ पर बहुत दुर्लभ वस्तु हो गई। इसीलिए तो यहाँ पे सामान्य रूप से जो मिथ्यात्व के उदय में होने वाले जीव की परिणति है, इससे निरंतर कर्म का बंध होता रहता है। दूसरा अविरति प्रत्यय। अविरति किसे कहते हैं? 5 पाप का त्याग नहीं करना, सो भी कर्म बंध का कारण है। अब अपने को पता है अपने 4 मकान की कोई आवश्यकता नहीं है, 2 कमरे में अपने को रहना है, तो भैया ये इनका त्याग कर दो। तो तत्संबंधी राग के कारण जो आश्रय और बंध होता है उससे हम बच सकते हैं। जैसे प्रातः श्रावण अष्टमी चतुर्दशी के दिन हमेशा नहीं होता, तो अष्टमी चतुर्दशी भैया आज हम 1 जोड़ी वस्त्र से ज़्यादा नहीं पहनेंगे। ऐसे अष्टमी पहले यही श्रावक जो है ना पर्वों के दिनों में अभ्यास करते थे कि भैया इससे ज़्यादा हम आज उपयोग नहीं करेंगे, आज कोई वाहन का उपयोग नहीं करेंगे, आज हम बहाने बनाने का भी आज हम पंखा नहीं जलाएंगे, आज हम ये नहीं करेंगे। भोजन में भाई 2 आइटम हम लेंगे, या एक हरी ले लिया और एक अन्न ले लिया। आज भी बहुत से श्रावक ऐसा करते हैं। तो ये सब जो है आपके लिए किस में आ जाएगा? ये अविरति से बचने के उपाय हैं। जिसने अणुव्रत धारण कर लिया, प्रतिमाधारी हो गया, वो तो देश व्रत हो गया।
और मुनि बन गए तो महाव्रती हैं, और जब तक ये नहीं किया तो कौन से अविरति हैं। तो अविरति एक ऐसा प्रत्यय, असंयम जो प्रत्यय ये निरंतर आपको बंद कराते रहता है। जैसे आपने घर में अगर मीटर लगवा लिया तो बिजली तो आना प्रारंभ हो गया, अब आप बिजली जलाओ अथवा जब जलाओगे तो ज़्यादा आएगा, नहीं तो सामान्य एक रेंज जो उतना तो बिल आने वाला है, ऐसा ही होता होगा ना। भले आप ना जलाओ, नॉर्मल तो बिल आएगा ही। ऐसी अविरति प्रत्यय तो पाप का बंद होगा। अब आपने उसका त्याग कर दिया तो तत्संबंधी पाप से आप बच सकते हैं, इसीलिए त्याग करना ये अविरति। इसके बाद तीसरा प्रमाद है। प्रमाद किसे कहते हैं? वैसे तो 15 प्रमाद अपन ने पढ़े थे, किंतु कुशलेषु अनादरः प्रमादः, अच्छे कार्यों में अनादर का होना भी प्रमाद है। हरि भजन को आलसी व भोजन को तैयार। कुशलेषु अनादरः प्रमाद, कुशल अच्छे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में अनादर का भाव होना। अभी कोई कहे पिक्चर जाना है तो झट से तैयार हो जाओ, और स्वाध्याय में जाना, अरे रहन तो आज कमर दुख रही है, मन अच्छा नहीं है। मतलब पाप के कार्य में इतनी जल्दी उत्साह हो जाता है, और धर्म के कार्यों में उत्साह, चलो महाराज के दर्शन करने चला, ले टाइम नहीं है, चलो दोस्त से मिलने चला, हाँ चलो जल्दी से गाड़ी उठाओ और चलो। तो ये होता है, ये भी प्रमाद जो कहलाता है। अथवा संजुलन कषाय की तीव्रता, इनके माध्यम से भी पाप का बंध या कर्म का बंध निरंतर होता है। इसके बाद कषाय है, क्रोध आदि 4 कषाय हैं। ये कषाय भी बंध के कारण हैं। अथवा योग होते हैं, 15 योग होते हैं, या मन वचन काय, ऐसे एक दिन हमने आपको बताया था और आगे कि मन के 4, वचन के 4, काय के 7 योग होते हैं। ये योग भी आश्रव का कारण है, क्योंकि 13वें गुण स्थान तक कर्म का आश्रव होता है, क्योंकि वहाँ पर भी योग है। इस प्रकार से तो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 कर्म बंध के कारण हैं। ये क्रमशः मिथ्या दर्शन में पहले गुण स्थान तक होता है। अविरति कहाँ तक होगी? 4थे गुण स्थान तक। प्रमाद कहाँ तक होगा? 6ठे गुण स्थान तक। इसके बाद कषाय कहाँ तक होगी? 10वें गुण स्थान तक। देखो सब होशियार हो गए, नहीं अच्छा तो है। और योग कहाँ तक है? 13वें गुण स्थान। ये बंद हो 13वें गुण स्थान में, 14वें गुण स्थान में कोई कर्म का बंध नहीं होता। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ तो बताओ, मिथ्या दर्शन कहाँ तक? पहले तक। और अविरति, प्रमाद 6वें तक, और कषाय 10वें तक, और योग 13वें। तो ये बंध का कारण बता दिया आपको। इनसे जितना बचते चले जाएंगे उतने आश्रव और बंध से हम छूटते चले जाएंगे। चलिए बढ़िया। अब जीव के 5 भाव होते हैं। सत्वाश्रुत के दूसरे अध्याय में सबसे पहले यही आया, और एक औपसमिक क्षायिको भावो जीवस्य परिणामिको, ऐसे हाँ। तो यहाँ पे जो 5 भाव होते हैं उसमें सबसे पहला भाव है औपसमिक भाव। माने क्या हो गया? परिणाम। तो ये शायद पहले बताया था हमने, एक बार और क्लियर कर दें। औपसमिक भाव क्या होता है? मौनी कर्म के दबाने पर जो आत्मा की निर्मल परिणति हो गई, वो औपसमिक भाव कहलाता है। से अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्या, सम्य मिथ्या, सम्यक, ये 7 प्रकृति को दबाने पर जो आत्मा के परिणामों की निर्मलता होती है, वो उतने क्षण की निर्मलता का नाम है औपसमिक सम्यक। इन 7 कर्मों को नष्ट कर दिया, अनंतानुबंधी आदि, इसके बाद जो आत्मा की निर्मल परिणति होती है उसे कहते हैं क्षायोपसमिक, क्षायिक भाव। जो भी क्षायिक भाव है, मतलब कर्म के अभाव में जो परिणाम हुआ, जैसे केवल ज्ञानावरण कर्म के अभाव में केवल ज्ञान हो गया तो वो क्षायिक माना जाता है। तो यहाँ पर अगर अपन लेते हैं तो औपसमिक में क्या होता? कर्मों को दबाने पर जो परिणाम हुआ वो औपसमिक, कर्म के नष्ट करने पर जो परिणाम हुआ वो क्षायिक, और कुछ कर्म को दबाना, कुछ कर्म को उदय में लाना, जैसे अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात, इन 6 प्रकृतियों को दबा दिया और सम्यक प्रकृति उदय में आ गई। इस समय जो आत्मा का परिणाम बना वो कहलाएंगे क्षायोपसमिक। इसी प्रकार सभी अन्य कर्मों में लगाना, और कर्म के उदय से होने वाली जो परिणति होती है वो औदैक मानी जाती है। जैसे मैं मनुष्य हूँ, क्यों हूँ मैं मनुष्य? क्योंकि मनुष्य गति नाम कर्म का उदय में मेझ में है, इसलिए मैं मनुष्य हूँ।
आपको क्रोध आया क्योंकि क्रोध कर्म के उदय से आया, तो क्रोध कौन सा भाव हो गया? औदैहिक भाव। क्योंकि जब कभी क्रोध आएगा किसी कर्म के उदय से, जो औदैहिक। और पारिणामिक भाव होता है जिसमें किसी कर्म के उपशम क्षय उपशम की आवश्यकता नहीं होती। आप जीव हैं, किस कर्म की वजह से? कोई कर्म की वजह से नहीं, ये तो मैं जीव था हूँ, और इसको कहते हैं पारिणामिक भाव। जीवत्व जो है ये पारिणामिक भाव है, मनुष्य गति औदैहिक भाव है। अब मति ज्ञान ये छायोपशमिक भाव है, क्योंकि कुछ हमें ज्ञान है कुछ नहीं है, ये छायोपशमिक ज्ञान है। और जो केवल ज्ञान ये छायिक भाव है, क्योंकि समस्त ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से छायिक। और औपशमिक सम्यक अंतर्मूर्त के लिए जो कर्मों को दबाने पर परिणति होती है वो औपशमिक सम्यक होता है। इसको एक उदाहरण से 3 बातें समझ है। हाँ, वही क्लास का उदाहरण दिया था, बच्चों को डांट करके चुप बैठा दिया औपशमिक भाव, बच्चों को भगा दिया छायिक भाव, और डांटने के बाद भी 1-2 बच्चे खुसर फुसर कर रहे तो ये छायोपशमिक भाव। और कर्म के उदय से होने वाली परिणति औदैहिक भाव। और कर्म के किसी उदय क्षय उपशम की आवश्यकता नहीं, फिर भी जो बना रहे उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। चलिए, हाँ, तो सम्यक 6 प्रकृतियों को दबाते हैं, एक प्रकृति उदय में आ जाती है। तो जैसे मटमैला पानी है, उसमें पूरा तो कीचड़ नहीं है किंतु कुछ कुछ धूल के कण हैं, तो सम्यक प्रकृति के उदय से क्षय उपशम भाव होता है, ऐसा समझना। मरण 5 होते हैं। देखो, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो कैसे मरना है? तो मरना हमारे हाथ में, जन्म लेना हमारे हाथ में, मरना भी अपने हाथ में नहीं है लेकिन मरते समय जागरूकता बना के रखना ये हमारा पुरुषार्थ हो सकता है। इसलिए मरण में ज़्यादा कष्ट नहीं है, कष्ट तो जन्म में है, मरने में क्या कष्ट कोई उसने। तो 5 प्रकार के मरण होते हैं। अभी आपने गुणस्थान आदि की जो चर्चा की थी अपन ने, जो मिथ्या दृष्टि पढ़ाया था। हाँ, तो बस मिथ्या दृष्टि के मरण को बाल बाल मरण कहते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि के मरण को बाल मरण कहते हैं, अणुव्रती जो श्रावक हो गए इनके मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं, बाल पंडित अणुव्रती श्रावकों के मरण को। और महाव्रती मुनियों के मरण को पंडित मरण कहते हैं। और जो केवल ज्ञान होने के बाद जो अरिहंत भगवान का मोक्ष होता है उसको पंडित मरण कहते हैं। ये अच्छा, बहुत सी बातें पहले पढ़ा दी, तो कम समय में काम हो जाएगा। चलिए, 10वां, संसार परिवर्तन 5 प्रकार का है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के निमित्त से ये जो संसार में 5 परावर्तन होता है, ये 5 प्रकार का परिवर्तन आचार्यों ने कहा है। इसमें द्रव्य परिवर्तन पहला होता है। जो कर्म और नोकर्म हमारे पुद्गल परमाणु स्कंदों को हम बांधते हैं, उसका अनंत बार ग्रहण करना और अनंत बार छोड़ना, उस समय जो परिवर्तन हो उसे द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। सर्वासिद्धि आदि में इसका विशेष व्याख्यान दिया है। अपने को तो इतना ही समझना है कि जो पुद्गल परमाणु हमने एक बार ग्रहण किया, पुनः छोड़ दिया, फिर ग्रहण किया, फिर छोड़ दिया, ऐसे अनंत बार कर्मों के परमाणु और 9 कर्म के परमाणु को ग्रहण करके छोड़ने में जितना काल व्यतीत हो जाता है उसे द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। ये सारे के सारे परिवर्तन अनंत काल रूप में है, कोई वर्षों के नहीं है, ये अनंत काल में ये परिवर्तन होता है। इसी प्रकार क्षेत्र परिवर्तन है। किसी एक क्षेत्र में जन्म लिया, पुनः मर गए, फिर उसी क्षेत्र में एक अवगाहना बढ़ा के फिर जन्म लेना, फिर मरना। जैसे मान लीजिए आपने 1 सेंटीमीटर बराबर स्थान में कोई जीव मर के जन्म लिया, तो पहले तो 1 सेंटीमीटर स्थान में मान लीजिए 100 प्रदेश हैं, उदाहरण से बता रहे हैं आपको, तो उसी में 100 बार जन्म लेना मरना, 100 बार जन्म लेना मरना। और इसके बाद फिर एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते 3 लोक के जो प्रदेश हैं, इन सारे प्रदेशों में जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना। और वो अवगाह के एक एक बढ़ना चाहिए, 100 प्रदेश की अवगाहना से 101 प्रदेश की अवगाहना, फिर 102, मान लीजिए 105 की होगी तो कैंसिल, फिर 102 में आओ, 103 आओ, ऐसे एक एक प्रदेश को बढ़ाते बढ़ाते पूरे 3 लोक में उत्पन्न होना और मरना। इसके में जितना काल लगता है उसे क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं।
इसी प्रकार काल परिवर्तन में उत्सर्पणी काल के पहले समय में जन्म लिया, मर गया, फिर अगली उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर तीसरे समय में ऐसी अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी के एक समय में जन्म लेके पूरे ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर के काल को पूर्ण जो किया जाता है उसको कहते हैं काल परिवर्तन। ये सब बात समझने की बात है, दिमाग से ऊपर हो की बात है। इतना अनंत काल हमने व्यतीत किया है वो पता नहीं चलता। सभी जीवों को पंच परावर्तन होता है ऐसा नहीं, लेकिन जो परावर्तन करते उसमें इतना काल एक प्रकार से आपको समझाने के लिए बताया गया है, किंतु काल का तो कोई अंत है ही नहीं ऐसा। अब इसके बाद हो गया भव परिवर्तन। तो चारों गतियों में पहले ये मनुष्य गति की आयु पूर्ण करे, फिर नरक गति में, सारे गति में जहाँ जहाँ अब ऊपर जाएंगे तो 22 सागर तक मात्र परिवर्तन करना। तो एक बार जन्मा, फिर दूसरी बार, फिर वहीं जन्मा, फिर ऐसी पूरी आयु पूर्ण करना। जैसे किसी की 100 साल की आयु, तो 100 साल की आयु में वहीं इतने बार जन्म मरण करना। तो ये सब जो जन्म मरण होता है इसमें भव परिवर्तन होता है चारों गतियों में, इसको कहते हैं भव परिवर्तन। अंत में होता है भाव। तो यहाँ पर जो अनुभाग स्थान, कसाय बंद स्थान, स्थिति अनुभाग में ऐसी जो परिणामों की बात होती है, इन अध्यवसाय स्थानों में जब हजारों बार योग स्थान परिवर्तन होता है, फिर कसाय अनुबंध भाग होते हैं, फिर अनुभाग बंद स्थान होता है, स्थिति बंद स्थान होता है। इन चारों में परिवर्तन करते 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 भी अनंत काल व्यतीत हो जाता है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। तो द्रव्य माने कर्म नोकर्म अपना बॉडी जो है, क्षेत्र माने 3 लोक स्थान, काल माने उत्सर्पणी अवसर्पणी, भाव माने चारों गति और भाव माने परिणाम। इन सब में जब अनंत काल व्यतीत होता है इसको परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तनशील संसार में इस प्रकार का जीव परिवर्तन भटकता है, ये बात समझाने के लिए ये 5 प्रकार के परिवर्तन का कथन किया जाता है। इसमें कोई ज़्यादा विशेष है नहीं है। शरीर 5 होते हैं। अब देखो जो शरीर हमें मिलता है, संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो शरीर रहित हो। सिद्ध भगवान माँ शरीर रहित होते हैं, संसारी जीव के नियम से शरीर होते हैं। जीव मर गया, मरने के बाद उसकी आत्मा भटकने लग जाए, बताते कहते कई बार अकाल मरण हो गया तो उसकी आत्मा भटक रही है। नहीं, जैन दर्शन कहता है कोई भी आत्मा नहीं भटकती। जन्म मरण होने के तुरंत पहले ही वो किसी न किसी आयु कर्म का बंद कर लेता है, बाद में ही उसका जन्म होता है। जैसे एक्सीडेंट हुआ तुरंत उसको अंतर्मुहूर्त में नए आयु कर्म बांधेगा और फिर अधिकतम 3 समय में उसकी आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। समय किसे कहते हैं आपको बताया, काल की जगह निकाय। तुरंत वो किसी न किसी जीव के रूप में सशरीरी बनता है। बीच में भी शरीर होता है किंतु तेजस और कार्मण शरीर होता है, आपको बता देते हैं अब इसमें। तो सबसे पहला होता है औदारिक शरीर, जो उदार होता है, स्थूल होता है, देखने में आता है और इसके द्वारा मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। ऐसे मनुष्य और त्रियंचों का जो शरीर होता है ये औदारिक शरीर माना जाता है। खून पीप मांस से सहित होता है और स्थूल होता है। हम सबका शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर है। इसी प्रकार जिससे त्रियंच हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इन सबका शरीर औदारिक माना जाता है। एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक सारे जीवों के शरीर कौन से? औदारिक। इधर मनुष्य और त्रियंच का शरीर कौन सा है? औदारिक। देव और नारकियों का शरीर होता है दूसरा जो बताते हैं वैक्रियक। वैक्रियक शरीर वो होता है जिसमें खून पीप मांस आदि। अब वैक्रियक शरीर के 2 भेद करना, शुभ विक्रियक और अशुभ विक्रियक। तो देवों का जो शुभ होता है शरीर और नारकियों का अशुभ होता है। तो ये वैक्रिय शरीर ऐसा होता है छिन्न भिन्न होने के बाद भी पुनः मिल जाता है नारकियों की अपेक्षा, और देवों का छिन्न भिन्न होता नहीं। उनके शरीर में खून पीप मांस आदि नहीं होते, वो चाहे शरीर को जितना बड़ा छोटा आदि बना सकते हैं। तो अनेक प्रकार की विक्रिया करने की जिनके पास क्षमता होती है ऐसा शरीर वैक्रियक शरीर कहलाता है। तो देव और नारकियों को नियम से वैक्रियक शरीर ही होता है। अंतर इतना है, देवों के शरीर में खून पीप मांस आदि नहीं होते किंतु नारकियों के शरीर में ये सब होते हैं।
और नारकियों के शरीर छिन्न भिन्न होने के बाद भी जैसे पारा बिखर जाए पुनः मिल जाता है, ऐसे वो शरीर मिल जाता है। देवों के शरीर के साथ 8 प्रकार की विशेषता होती है, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा आदि। एक दिन अपन ने इसको पढ़ लिया था। तो ऐसे देवों और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। अब तीसरा आहारक शरीर होता है। वे मुनिराज जो विशेष रिद्धि सिद्धि के धारी होते हैं, उनके मन में कोई शंका होती है या कोई दर्शन तीर्थ वंदना आदि का विचार होता है। अब चूँकि असंयम से बचने के लिए और मन की भावना कैसे पूर्ण हो, तो उन मुनि महाराज के मस्तक से एक हाथ का पुतला बनता है। और वो एक हाथ का पुतला जो होता है शुभ होता है, स्वच्छ है। और तो उस पुतले का वो निर्माण करते हुए एक वो आहारक शरीर कहलाता है। वो मुनि महाराज की वंदना या तीर्थ आदि की वंदना करके या किसी शंका समाधान करके पुनः अपने शरीर में आकर के विलीन हो जाता है। ऐसा एक हाथ का शरीर जो मुनि महाराज के मस्तक से निकलता है और मान लीजिए विदेश क्षेत्र में जाके तीर्थंकर की वंदना आदि करके वापस आके शरीर में समा जाता है, वो आहारक शरीर कहलाता है। ये विशेष रिद्धिधारी मुनिराजों को होता है, सबको नहीं होता। और अंतर्मूर्त में ये उत्पन्न होकर के विलीन भी हो जाता है, बहुत समय तक बना रहे ऐसा नहीं है। ये एक आहारक रिद्धि मानी जाती है। उस समय जो अंतर्मूर्त के लिए शरीर बनता है उसको आहारक शरीर कहते हैं। इसको समुद्घात भी कहते हैं, आहारक रिद्धि भी कहते हैं। समुद्घात वो प्रक्रिया होती है इसमें आत्मा के प्रदेश, आत्मा को छोड़े बिना, शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश से बाहर निकलते हो, वापस रिटर्न है। इसको आहारक समुद्घात भी कहते हैं। ये छठे गुणस्थान में आहारक पुतला जो है मात्र छठवें गुणस्थान प्रमथ संयतश्चैव तत्वाश्रुत में दिया है। ये मात्र छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज को होता है। यदि मुनिराज का पुतला निकल गया आहारक शरीर तो छठवां गुणस्थान बना रहेगा जब तक रिटर्न ना आ जाए। 7वें गुणस्थान में वो नहीं काम करे, वो छठवें गुणस्थान में। अब छठवें गुणस्थान का काल ही एक अंतर्मूर्त है, उसी अंतर्मूर्त में सारा काम धाम करके वो वापस शरीर में आ जाएगा और मुनिराज को संतुष्टि हो जाएगी, चलो हमने सम्मेद शिखर जी की वंदना कर आए, चलो हमने समोसन में सिमंदर स्वामी के दर्शन कर लिए। उनको पूरी आत्म संतुष्टि वैसी ही मिलेगी जैसे साक्षात शिखर जी की वंदना पर आनंद आता है, ऐसा समझने। किसका? नहीं, आहारक शरीर तो शुभ ही होता है। अब तेजस में आपको बताते हैं, आगे आइए आप, गड़बड़ नहीं करना। तेजस अलग होता है, आहारक शरीर हो गया। इसके बाद तेजस शरीर होता है। तेजस शरीर 2 प्रकार का होता है। एक तो शरीर में रह कर के कांति प्रदान करता है, वो कहलाता है अनिश्रात्मक, अनिसरणात्मक कहते हैं उसको। जो शरीर में रह के कांति प्रदायक वो तेजस शरीर। आपके शरीर में जो भी कांति है, जो चमक है, वो जो मर गया, मरने के बाद बॉडी में देखो बिल्कुल चमक दमक आदि सब समाप्त होने लगती है, क्योंकि जो तेजस शरीर था वो बॉडी से निकल गया, एकदम ठंडा पड़ जाएगा। जो उष्णता थी, अभी जो शरीर गर्म था, जैसे व्यक्ति मर गया उसका शरीर देखो बिल्कुल बर्फ़ के जैसे ठंडा हो जाता, क्योंकि तेजस शरीर निकल गया। अपने शरीर में जो तेज है, कांति है, जो चमक है, दमक है, ये सब तेजस शरीर की वजह से है। आचार्य का तेजस शरीर इतना चमकदार था कि वो तो चमक, ये समझना चाहिए। तो तेजस एक तो ये हो गया। दूसरा वो होता है जो रिद्धि, कोई मुनिराज विशेष तपस्वी होते हैं तो उनके पास तेजस रिद्धि प्रकट होती है। और वो तेजस रिद्धि 2 प्रकार की होती है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। तो जब महाराज का मान लीजिए किसी नगर में अकाल पड़ गया, कोरोना आ गया, अब उनके मन में दया का वही सबका ये रोग दूर हो, तो उनके दाएं कंधे से एक पुतला निकलता है और वो पुतला जो है पूरे सुभिक्ष करके वापस कंधे में आहारक शरीर मस्तक से निकलेगा। तो ये तेजस शरीर कंधों से निकलेगा। अशुभ तेजस यहाँ से निकलता है, शुभ तेजस दाएं कंधे से, वो अशुभ तेजस जो बाएं कंधे से निकलेगा, जैसे द्विपायन मुनि के बताते हैं निकला। और वो ऐसा पुतला नहीं होता, वो तो एक टॉर्च जैसी रोशनी होती है। उन्होंने लिखा बिलाव के आकार का, सिंदूरी रंग का, ऐसा ही। तो वो निकल करके ऐसा, और वो जा कर के पूरे 12 योजन तक की धरती को भस्म करके पुनः मुनिराज को भी भस्म
कर देता है, ऐसा अशुभ तेजस होता है। शुभ तेजस का बताते हैं मनवादिचार रिद्धिदान जो मुनिराज के अपन पूजन करते हैं कि मथुरा में अकाल वगैरह पड़ गया तो उन मुनिराज का शुभ तेजस निकल के वो चारों ओर उन्होंने संता वातावरण करने का प्रयास किया था। तो इतना समझना, आहारक तो रिद्धि है और ये शुभ ही काम करेगा, लेकिन ये जो तेजस रिद्धि जो होती है ये दोनों प्रकार की होती है, दाएं और बाएं कंधे से। इसमें कोई पुतला का निर्माण नहीं होता, जैसे यहाँ पर पर्याप्तियाँ वगैरह सब मानी आहारक शरीर में, ऐसे इसमें कुछ नहीं मानी। सिर्फ एक प्रकार से अग्नि का गोला जैसा निकलता है और जाकर के वातावरण को या तो भस्म कर देगा या अच्छे सौम्य किरणें निकलेंगी जो कि वहाँ पर जाकर के सब व्यवस्थित कर देता है, ऐसा माने। हाँ, रिद्धियों के लिए भी शक्ति की विशेष आवश्यकता है, ये तो मानना पड़ेगा। इस पंचम काल में कोई रिद्धियाँ नहीं है, क्योंकि वैसा सैनन भी नहीं है और उतना पुण्य भी हमारा नहीं है, ये समझना चाहिए। है, एक मिनट में, यदि अशुभ तेजस निकला तो 12 योजन से द्विपायन मुनि को निकला था, 12 योजन के पूरे इलाके को जला दिया और बाद में मुनि भी इसमें भस्म हो जाते हैं। शुभ तेजस जो मुनि महाराज को संतुष्टि, सबको संतुष्ट करके स्वयं को भी संतुष्ट करेगा, महाराज को आनंद आएगा, चलो आज हमारी वजह से इतने लोगों का अवैधान हो गया, स्वास्थ्य लाभ हो गया, ऐसा। गुणस्थान छठवें में, ये दोनों क्रिया गुणस्थान छठवें में होती है, किंतु होने के बाद तुरंत उनके परिणामों में जो अशुभ तेजस में डाउन आ जाता है, गुण जाता है। अब नहीं, वो निकलने के बाद उसकी क्या परिणति, नरक जाए ऐसा एकांत नहीं है, लेकिन बताते इतनी जीव हिंसा आदि के परिणाम से, लेकिन निकलता तो छठवें गुणस्थान में ही है, क्योंकि रिद्धि तो उसी समय प्रकट होती 5 में। हाँ, तो बस एक वो वाला तेजस जो चमक देता वो हमेशा रहता, रिद्धि वाला नहीं। अभी आपको चमक है, मरने के बाद भी अपन दूसरी गति में जाएंगे ना तो भी शरीर का कोई ना कोई रंग, कोई ना कोई चमक होगी। जब वो फोटो वगैरह देते ना, जो आत्मा निकल गई तो ऊपर एक लाइटेड देखता है, ऐसा हो तो कुछ ना कुछ तेज तो हमेशा बना रहेगा। कार्बन शरीर में कोई कांति है, जो भी पुद्गल होते हैं स्पर्श रसगंध वर्ण से सहित है, उसमें जो कांति मिलेगी होती है। तो जीव मर गया, उसके बाद तेजस शरीर कार्बन दोनों साथ में चले आते हैं, तो वो तेजस शरीर है, रिद्धि नहीं। तेजस शरीर और तेजस रिद्धि को एक मत मानना, तेजस शरीर अपने साथ में, तेजस रिद्धि तो तुरंत होकर के वही मुनिराजों को होती है, नाम एक है दोनों का, लेकिन तेजस रिद्धि अलग है। और तेजस शरीर 24 घंटे हमारे साथ रहता है, उसे अनिस्त्रणात्मक शरीर कहते हैं। तो हाँ हाँ, क्या, हाँ, अनिस्सरणात्मक जो ना निकला हुआ भीतर जो रहता है, निस्सरणात्मक होता है निकलना। तो यहाँ पर जो है रिद्धि रूप में वो निकलता है, बाकी भीतर ही रहता है। अब इसके बाद कारण, हाँ ये, हाँ वो एक सामान्य रिद्धि अलग, ये अभी तेजस रिद्धि जो है ये छठवें गुणस्थान में मुनिराज के। बाकी और रिद्धि सिद्धियाँ तो बहुत सारी होती रहती हैं, अन्य जो तपस्या आदि करते हैं उनके लिए रिद्धियाँ हो जाती हैं ना, ये रिद्धि सिद्धियाँ ज़्यादातर होती हैं। रिद्धि तो अपने यहाँ जो 64 रिद्धियाँ बताई हैं ये रिद्धियाँ हो गई, बाकी सिद्धियाँ छोटी मोटी सिद्धियाँ भी हो जाती हैं, और क्या। अब वो बताया ना, मुनिराज के तीव्र अशुभ कर्म में ऐसे इतने तीव्र परिणाम भी हो सकते हैं। ऑप्शन एक ही है द्विपायन मुनिराज का, ज़्यादा तो नहीं। मैं कल परसों महाराज जी से चर्चा भी की थी क्लास में, उनका एक आध ऑप्शन है, होता तो उसी अवस्था में ही है, क्योंकि इतना पुण्य उनका उस समय जागृत होता कि अच्छे से अच्छा, जैसे किसी के पास 1 लाख रुपए है तो बुरा भी काम कर सकता और अच्छा भी काम कर सकता है। अब उनके परिणाम बिगड़ गए तो बुरा काम हो गया, ऐसा। जैन मुनियों में, अभी ये सब यहाँ पे जैन मुनियों की बात कर रहे हैं, भावलिंगी मुनिराजों की चर्चा कर रहे हैं, द्रवलिंग का। इसके बाद अंतिम होता है कार्मण शरीर, जो 8 कर्म का जो पिंड बना है, जिसके माध्यम से हमारा सब काम होता है, वो 5वां कार्मण शरीर होता है।
तेजस और कार्बन शरीर ये हमेशा साथ में होते हैं, अनादिकाल से जीव के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें परिवर्तन तो होता है किंतु पूरी तरह ये शरीर कभी भी नष्ट नहीं होता। औदारिक शरीर नष्ट हो सकता है, वैक्रिय नष्ट हो जाए, किंतु ये दोनों शरीर हमेशा साथ में रहते हैं। जब जीव मर कर के एक गति से दूसरी गति में जाता है तो तेजस और कार्बन शरीर उसके साथ जाते हैं। मनुष्य मर गया, मरने के बाद क्या हो गया, औदारिक शरीर तो छूट गया। जब तेजस और कार्बन से ये दोनों की संधि है, ये दोनों अब अगले जहाँ जन्म लेना है वहाँ पर जाते हैं, इसलिए इसको अनादि संबंधी च ऐसा तत्वांश सूत्र जी में कहा हुआ है। कार्बन शरीर से इतना समझना, 8 कर्मों के समूह का नाम ही कार्बन शरीर है। और जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक कार्बन 8 कर्मों का साथ हमारे साथ तो संबंध तो है ही है। इस प्रकार के शरीर के 5 भेद हो गए। अब आगे जैसे योग बनता चला जाएगा वैसा अपन पढ़ेंगे। इतने ही रखते, ठीक है। एक आध भजन देख लें जल्दी से, हैं? बहुत दिन से कुछ गाए तो है नहीं। रोम रोम से निकले, चलो यही पढ़ लो 44 नंबर पे। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, कि नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊँ जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी हो नाम तुम्हारा। छोड़ न पाऊँ प्रभु जी 5 ठगों का डेरा। किस विध आखिर पाऊँ दर्शन प्रभु जी तेरा। भटक न जाए ये बालक प्रभु देना आप सहारा। रोम रोम से नाम तुम्हारा, कि नाम तुम्हारा। दिल से निस दिन प्रभु जी ज्योति जलाऊं तेरी। कब तक मन की होगी पूरी आशा मेरी। इन नैनों से तेरी ज्योति का देखूं अजब नजारा। रोम रोम से नाम तुम्हारा, हजी नाम तुम्हारा। कोई न खाली जाए तेरे दर से प्रभु जी। अपनी दया का हाथ तो सर पर रख दे प्रभु जी। तेरे दर पर आए हैं पाने दीदार तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। जिन वाणी के ज्ञान तै सूझे सो वाणी मस्तक धरो सदा। हे जिन वाणी भारती माँ तोई जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गए कायु सरगम करो।